नमस्कार। मैं प्रोफेसर डॉक्टर विवेक गुप्ता दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल से आज दिल की बात जो फेसबुक लाइव पे मैं करना चाहता हूँ वो देखिए इस समय का लेटेस्ट दो बातें आज बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। आज तारीख है 4 नवंबर, शाम के 8 बजने वाले हैं। एक तो चंद्रमा देखना वाला जो करवा चौथ है जो भारत में खास करके नॉर्थ इंडिया में और पूरे इनफैक्ट भारत में ये मनाया जाता है उसका है। और दूसरा अमेरिका इलेक्शन यूएस इलेक्शन जो कि राष्ट्रपति को चुनने जा रहे हैं और अभी कांटे की टक्कर चल रही है। अभी मैं इंडिया न्यूज़ लाइव पे था तो काफ़ी डिस्कशन हो रहा था कि ट्रंप वर्सेस जो बिडेन। मैंने 3 फेसबुक लाइव पहले भी किए हैं या 2 किए हैं। उसमें डिस्कस किया था कि हु इज़ मोर फेवरेट नंबर 1 एंड हु इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया। तो 2 बातें हैं, मुद्दे हैं। एक तो फेवरेट होता है दिल की भावनाओं से और दूसरा होता है कि क्या भारत के लिए कौन जरूरी है और विश्व के लिए कौन जरूरी है। वी कैनॉट बी सो मच सेल्फिश कि हम केवल भारत की बात सोचें। हमारे मोदी जी आदरणीय श्रद्धेय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी पूरे विश्व के लीडर हैं इस समय। ही इज नाउ अ लीडर फॉर द होल वर्ल्ड। भारत का तो सोचते ही हैं क्योंकि वो तो प्राथमिकता है कि हमको भारत की सोचनी है, लेकिन देश हित के साथ विश्व हित भी सोचना बहुत जरूरी है। अब 2 पार्टी है, सबको पता है। एक डेमोक्रेट पार्टी है। सारे इन सब का जन्म हुआ था 1854 के आसपास। अब अमेरिका के चुनाव जो हो रहे हैं वो 1854 से हो रहे हैं। अगर आप देखें डेमोक्रेसी दोनों जगह है। हम भारत को अमेरिका से कंपेयर करना चाहते हैं। अमेरिका इज ए वेरी ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, बट इंडिया इज जस्ट ए चाइल्ड इन फ्रंट ऑफ अमेरिका कंसिडरिंग द नंबर ऑफ ईयर्स। हम लोग इलेक्शन हमारे 1947 में हम लोग आजाद हुए, जबकि 1854 से वो लोग यानी कि 100 साल भारत पीछे है जहां तक कि डेमोक्रेसी की बात है। चलिए वो अलग मुद्दा है। हम लोग ब्रिटिशर से और पुराने समय में पहले मुसलमानों से मुगलों से आज़ाद होते होते 1947 लग गए, तब से हम लोग हैं। तो हमारे यहाँ 73rd इंडिपेंडेंस डे बना है, उनके यहाँ कब 175 के आसपास इंडिपेंडेंस डे बन चुका। इंडिपेंडेंस क्या, वो आज़ादी नहीं हुआ, पैदा हुए थे फिर डेमोक्रेसी हुई। क्रिस्टोफर कोलंबस ने भारत को ढूंढते ढूंढते अमेरिका को ढूंढ लिया था। वो ढूंढने चला था भारत को और पहुंच गया अमेरिका। तो उन्होंने उसको वहाँ के जो आदिवासी थे अमेरिका के उस समय 1700 कुछ की बात है, 1600 कुछ की बात है, मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है, उनको रेड इंडियन बोला। उसने रेड इंडियन इसलिए बोला कि काले थे, उसको लगा ये भारत है। एक्चुअली बाद में पता लगा कि दिस इज नॉट इंडिया, दिस इज अमेरिका। तो पुरानी बात होगी। अमेरिका के इलेक्शन में इस साल का इलेक्शन बाकी इलेक्शन से क्यों इंपॉर्टेंट है? पिछले साल जब हिलरी क्लिंटन वर्सेस ट्रंप थे, यानी हिलरी क्लिंटन वॉज रिप्रेजेंटिंग डेमोक्रेट which is a party where Barack Obama had done for 2 consecutive years, 8 साल। फिर भी वो हार गई और रिपब्लिकन आ गए आगे। रीजन किसी को पता नहीं। हिलरी क्लिंटन कुड नॉट विन डिस्पाइट शी वाज द वाइफ ऑफ द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। शी हैड ए बैकिंग, उसके बावजूद भी वो हारी और ट्रंप जीत गए। ट्रंप वॉज वेरी इमेच्योर आई वुड से, या काफी कम थे क्योंकि पॉलिटिक्स नहीं, वो ज्यादा बिजनेसमैन जाता है। उनके बड़े बड़े ट्रंप टावर, ट्रंप कॉलेज, ट्रंप स्कूल, उनके नाम से अगर आप चले जाएं कैलिफोर्निया में कई जगह ताजमहल होटल और ताजमहल कैसीनो है। यानी कि ट्रंप भारत के पुराने प्रशंसक रहे हैं। उनके खुद के जो बिजनेस है उसमें ताजमहल कैसीनो भी है, ताजमहल कैसीनो। तो ट्रंप एक्चुअली इज अ बिजनेसमैन, सो ही केम टू पॉलिटिक्स वेरी रिसेंटली बट ही मैनेज टू विन। जो 4 साल ट्रंप का रहा है उसमें काफी कंट्रोवर्सी रही है। एक तो ट्रंप जो मुझे लगता है, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, ट्रंप नहीं कहना चाहिए मुझे, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, आखिरकार वो राष्ट्रपति हैं। उनमें एक कमी रही है जो मुझे लगता है पर्सनली कि वो शायद दिल की बात एकदम बोल देते, झूठ नहीं बोल पाते। जो मुझे लगता है जो आदमी झूठ नहीं बोलता उसी की बात का क्रिटिसाइज होता है क्योंकि उसके वर्ड्स कई बार उल्टे सीधे हो जाते हैं। अब जैसे इमिग्रेशन पे बोल गए या किसी को बोल दिया, but he has spoken lot of controversial things during his 4 years। मास्क नहीं पहनेंगे, अरे मास्क आपको जरूरत नहीं है तो पब्लिक को जरूरत है, आप दिखावे के लिए पहन लो। वो दिखावा नहीं करते, जो मेरी फीलिंग है। तो अगर वो दिखावा नहीं करते और फिर भी सक्सेसफुल है, सक्सेसफुल इसलिए कि वो जीत गए थे। इस बार का जो लेटेस्ट जो आज शाम को 8 बजे 4 नवंबर, शायद 8 घंटे बाद सारा रिजल्ट आ जाएगा। अभी तक 272 की जरूरत पड़ती है, 272 इलेक्टोरेट्स। इसको इलेक्टोरेट्स कहते हैं, हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कह सकते हैं। जैसे हमारे एमपी चुन के आते हैं, चाहे नंबर ऑफ वोटर चाहे ज्यादा हो, लेकिन जो इलेक्टोरेट्स जीतेंगे 272, उसमें 213 इस समय ट्रंप के पास है और 238 जो बिडेन जो कि डेमोक्रेट पार्टी के हैं, ये रिपब्लिकन पार्टी के हैं। अभी तक शायद मुझे तो नहीं पता कभी भी सिटिंग प्रेसिडेंट हारा हो। यानी कि सबके ज्यादातर 2-4 बार से तो ऐसे ही हो रहा है कि 8 साल पूरे किए हैं। एंड मिस्टर ट्रंप इज सीकिंग री इलेक्शन, यानी कि वो
फिर से इलेक्ट होने देते। बैरक ओबामा 8 साल रहे, जॉर्ज बुश 8 साल रहे, क्योंकि 8 साल बाद तो इनको अलाउ नहीं होता। उनकी पॉलिसी, हमारे नरेंद्र दास मोदी, हमारे मोदी प्रधानमंत्री मोदी जी अगर चाहें तो 24 में फिर से प्रधानमंत्री के लिए खड़े हो सकते हैं, लेकिन अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता। 2 टर्म के बाद ही इज नॉट अलाउड टू गो फॉर द प्रेसिडेंट अगेन। हमारे यहाँ 4 बार भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हो सकते हैं, 5 बार भी हो सकते हैं, हमारे कोई रोक टोक नहीं है। उनके यहाँ है रोक टोक। अब विश्व के लिए कौन जरूरी है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व के लिए मेरे ख्याल से अगर हम इस समय की पॉलिसी देखें तो रिपब्लिकन में खास करके, थोड़ी रिपब्लिकन हम सोचते हैं मिस्टर ट्रम्प की पॉलिसी जो एंटी चाइना है या थॉट प्रोसेस है, सबसे ज्यादा परेशान किया तो मिस्टर ट्रम्प को चाइना ने किया है, क्योंकि जो भी कोरोना वायरस आया जिसमें इतनी डेथ हुई, इतना क्रिटिसिज्म हुआ, इतना लॉस हुआ, इतना इकोनॉमी चली गई जीरो, इकोनॉमी इतनी डाउन हुई और सबने क्रिटिसाइज किया कि मिस्टर ट्रम्प यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल द वायरस। अब वायरस को वो कंट्रोल क्या करेगा, दिस इज नॉट, आई डोंट नो भाई, ये तो डॉक्टर्स करते हैं, उनकी पॉलिसी है, उन्होंने जो भी किया, लॉकडाउन किया नहीं किया, लेट किया, वो सब अलग बातें हैं, लेकिन वो इस समय बहुत ज्यादा कुंठित है चाइना से। अगर उनको प्रेसिडेंट जिनपिंग सामने आ जाए तो शायद कुश्ती हो जाए, मारपीट हो जाए। दिस इज, आई एम नॉट सेइंग दैट दिस विल नॉट हैपन, बट द वे ही इज थिंकिंग अबाउट चाइना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी वांट एनी प्रेसिडेंट, चाहे जो बिडेन भी आ जाए, लेकिन जो बिडेन ने झेला नहीं है, जो झेला होता है वो उसमें एक्शन लेता है। एंड वी नीड सम यूएस प्रेसिडेंट टू कम who has the thought process to actually tackle China, and I personally feel and we Indians feel शायद मिस्टर ट्रम्प अभी तो शांत बैठे थे क्योंकि ज्यादा किया नहीं, अगर री इलेक्ट होके आते हैं तो he should take some drastic steps to China, क्योंकि चाइना ने अगर किसी का नुकसान किया है, विश्व का तो किया ही है, भारत का क्रॉस बॉर्डर अननेसेसरी हमारे अंदर घुसा आ रहा है, जिसके लिए मोदी जी भी बहुत परेशान है, हमारे डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह। अब अननेसेसरी कोई जरूरत क्या है आपको, व्हाई यू वांट टू स्टे एट होम, मैं यहाँ रहता हूँ अपने सरिता विहार में, दूसरे घर में घुस जाऊं, व्हाट इज द पॉइंट। तो ये मानसिकता जो चाइना की है कि भाई हम अपना, आपको एलओसी डिफाइंड है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, आप उसमें रहिए, आप दूसरे घर में क्यों घुस रहे हैं, क्या फायदा आपको हो रहा है। तो ये मानसिकता खराब है। अगर चाइना वायरस, अभी इंद्रेश जी हमारे जो आरएसएस के बहुत बड़े नेता हैं, उनके साथ बात हो रही थी, हमारे वेबिनार में भी आए थे, मैंने 18 वेबिनार किए करीब, उसमें कई लोगों को बुलाया, इसमें अठावले साहब और इंद्रेश जी और यूपी के हेल्थ मिनिस्टर और अमेरिका के डॉक्टर्स, अमेरिका के, इटली के डॉक्टर्स, काफी लोग आए, लेकिन मिस्टर इंद्रेश कुमार जी अभी भी क्लियरली हमारे वेबिनार में बोला, दिस इज अ मैन मेड बायोलॉजिकल वॉरफेयर, मैन मेड चाइना वायरस जो ट्रम्प कहते हैं। अगर ऐसा है तो ये बहुत बड़ी घृणित मैं कहूंगा, इट इज द मोस्ट शैबली, आई वुड से दैट दिस शुड नॉट हैव बीन डन। जिसने कहा उसकी मानसिकता कितनी डाउन हो सकती है, लेकिन चाइना ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया है। अगर इस वायरस ने कितने लोगों को मार दिया इंडिया में, इनोसेंट, दिस इज वर्स देन टेररिज्म। इनफैक्ट अगर ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर फैक्ट है, अगर सच है, तो ये टेररिस्ट के बराबर और क्या है, दिस इज लाइक टेररिज्म, बिकॉज इन टेररिज्म ऑल्सो यू किल इनोसेंट पीपल। यहाँ पे हम तो डॉक्टर हैं, अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली में, हमने लोगों की फैमिली बर्बाद होते हुए देखा। यंग आदमी 53 साल का, 46 साल का, 50 साल का, 70 साल का, और पैसा तो अलग बात है, डेथ्स हुई हैं जो भारत में भी 1 लाख से ऊपर की डेथ हो चुकी है, वर्ल्ड की आप देखिए, होल पॉपुलेशन। अगर ये चाइना ने किया है तो मिस्टर ट्रम्प का आना बहुत जरूरी है। मैं सोचता हूँ शायद जो बिडेन अगर जीत के आते हैं तो वो इतना कुंठित नहीं होंगे चाइना से जितना मिस्टर ट्रम्प कुंठित है, इसलिए मेरा फेवर इसीलिए है। और अभी कल किसी परसों की बात है, एक इलाहाबाद के किसी पंडित ने एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से दोनों की, जो बिडेन की और मिस्टर ट्रम्प की कुंडली निकाली, उसके हिसाब से उसने क्लियरली कहा है कि मिस्टर ट्रम्प इज गोइंग टू स्टे इन व्हाइट हाउस, ये ही इज गोइंग टू बी। लेकिन अभी तक जो आंकड़े आ रहे हैं उससे अभी क्लियरिटी नहीं है। डॉक्टर विवेक गुप्ता फ्रॉम अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली, मैंने साफ साफ कहा, इकॉनमी गई चली दर, जो भी हुआ हो, किसी तरीके से चाइना को ठिकाने लगाने की हिम्मत भारत में नहीं है, पाकिस्तान में नहीं है, रूस में नहीं है तो अमेरिका में है। अमेरिका का ऐसा राष्ट्रपति, ऐसी पॉलिसी चाहिए, अमेरिका की पॉलिसी हो जिससे कि चाइना अगली बार दूसरा वायरस एटलीस्ट ना लेके आई। तो कोरोना तो आ गया, दूसरा वायरस मतलब अगर आज कोरोना है तो परसों सुरोना होगा, 3 दिन बाद कोरोना होगा, किसी तरह का वायरस आ सकता है। यू कैन जनरेट thousands of killing virus and spread in the community. This should not happen. I'm not sure that China has done it or not. लेकिन we need some strong president. I'm talking of world economy की बात नहीं, I'm talking of विश्व हित की बात करते हुए एक strong president की जरूरत है। बाकी कल जो हम Facebook लाइव करेंगे उसमें पता लग जाएगा कौन राष्ट्रपति है, then we'll talk about it.
जब 24 फरवरी को पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप आए थे तो आई वाज ऑन टेलीविजन, आई स्पोक वेरी हाई अबाउट हिम। ट्रंप नमस्ते ट्रंप प्रोग्राम हुआ, हाउडी प्रोग्राम। जब मोदी जी गए अमेरिका तो ट्रंप ने बहुत बड़ा प्रोग्राम करवाया उनका, नहीं प्रोग्राम तो नहीं कराया, प्रोग्राम तो इंडियंस ने कराया था, लेकिन मिस्टर ट्रंप गए साथ में उनके प्रोग्राम में। और नमस्ते ट्रंप जो प्रोग्राम इंडिया में हुआ, बहुत बड़ा प्रोग्राम कराया गया अहमदाबाद में, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने। तो हम लोग सोचते हैं कि उनकी फ्रेंडशिप अच्छी है और जो बिडेन से दोस्ती बनानी पड़ेगी। अगर ये अच्छी दोस्ती कंटिन्यू हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, नए दोस्त को बनाना भी बन जाएगा वो अलग बात है, लेकिन लेट अस सी मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप इज कंटिन्यूइंग और नॉट। मेरे थॉट प्रोसेस उनके लिए है, अगर आ जाते हैं तो बहुत ही अच्छा है, एंड आई फील स्ट्रांगली दैट ही विल कम बैक टू पावर, दैट मीन्स ही विल कंटिन्यू द व्हाइट हाउस। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर वी गुप्ता। ऑन 4 नवंबर 4 नवंबर को शाम को 8:05 पे आपसे दिल की बात फेसबुक लाइव के थ्रू मैंने कुछ कही है, और आई होप यू वुड लाइक एंड यू विल एग्री विद व्हाट आई हैव सेड एंड व्हाट आई फील अबाउट द वर्ड पीस, विश्व हित, वर्ड की मानवता ठीक रहे, खुश रहे। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।